हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक चीज़ थोड़ा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन अगर एक ही डायरेक्शन में होता है, इन दैट केस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है ना स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, और एक बार, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर एग्जाम्पल दिस कार इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो बढ़ता रहता है। और इस टाइप के मोशन को हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। ठीक है, और एक चीज जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड एक्सीलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में ना बोल के, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में ना बोल के आप बोल सकते हो कि दोनों का, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों का साइन सेम है। स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है इन केस ऑफ वेक्टर्स साइन से क्या समझ में आता है, डायरेक्शन। तो अगर मैं ये कहता हूं कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का सेम साइन है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक बार रिपीट करूंगा मैं, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड एक्सीलरेशन का डायरेक्शन एक ही और होता है, या वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का सेम साइन है, एक ही बात है, इन दैट केस जिस पार्टिकल का या जिस ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। इसको हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर स्टूडेंट्स? हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इन केस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑपोजिट हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन अगर ऑपोजिट हो, ये आप कह सकते हो, अगर वेलोसिटी का एंड एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट हो, या आप क्या कह सकते हो, वेलोसिटी का एंड एक्सीलरेशन का साइन अलग हो। मतलब अगर मैं इसको पॉजिटिव बोलूंगा तब तो इसको नेगेटिव बोलना पड़ेगा। सर क्यों सर? क्योंकि मैंने बोला वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, तो ये डायरेक्शन कैसे समझाएंगे आप? नेगेटिव से। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझना, टेंशन नहीं लेना है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन अगर ऑपोजिट हो, या आप बोल सकते हो वेलोसिटी का एंड एक्सीलरेशन का साइन अगर अलग हो, ये पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव बोलना पड़ेगा, ये पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव बोलना पड़ेगा। समझ में आया? इन दैट केस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस। इस केस में ऑब्जेक्ट का
स्पीड जो है वो बढ़ता रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ता रहेगा, और इस केस में ऑब्जेक्ट का स्पीड कमता रहेगा, ये धीरे धीरे स्लो होता रहेगा। समझ में आ रहा है ना? सो इन दिस केस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, जिसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन, या इसको डिसिलरेटेड मोशन भी कहते हैं, डिसिलरेटेड मोशन भी कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो इस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और इस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कमेगा। इसमें फास्ट 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 होता रहेगा और इसमें टाइम के साथ साथ स्लो होता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो इस केस में अगर आप वेलोसिटी को बोलेंगे पॉजिटिव, वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव साइन देंगे तो एक्सीलरेशन का भी साइन क्या होगा? पॉजिटिव, बिकॉज बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। इन केस ऑफ वेक्टर साइन से तो डायरेक्शन समझ में आता है, यस और नो? तो दोनों पॉजिटिव क्या समझा रहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। और इस केस में अगर आप वेलोसिटी को देंगे पॉजिटिव तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक्सीलरेशन हो जाएगा नेगेटिव। ये समझाएगा, ये नेगेटिव साइन क्या समझा रहा है कि एक्सीलरेशन इज नॉट अलोंग वेलोसिटी, इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसलिए इसको किसी किसी बुक्स में नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कहा जाता है, इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया यहां तक? चलिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा जहां पे हम लोगों को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू कितना मीटर पर सेकेंड, वो हम लोग पहले से निकाल के रखें और याद रखें, क्योंकि ऐसा बहुत सारा सिचुएशंस होगा, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा जहां पे आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में लेके जाना पड़ेगा। सो देखते हैं। सो लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। सो 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी नो दैट 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। किलो का ही बेसिकली मतलब होता है 1000, जिसको आप 10⁻³ भी बोल सकते हो। ठीक है ना? सो ये तो इक्वल चीज है, तो इक्वल चीज तो मैं ऊपर नीचे लिख सकता हूं। तो नीचे लिख लेता हूं 1 किलोमीटर और ऊपर लिख लेता हूं 1000 मीटर। तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल। ठीक है। नाउ आवर को कन्वर्ट करना है सेकंड में। किलोमीटर तो गायब होके मीटर आ चुका है, यस और नो स्टूडेंट्स? यस। नेक्स्ट मुझे आवर को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। तो 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है स्टूडेंट्स? 60 मिनट। सो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। मैंने आवर ऊपर और 60 मिनट नीचे क्यों लिखा? जिससे कि आवर आवर कैंसिल हो जाए। क्या अभी सेकंड में आ चुका है ना? अभी तो मिनट पे है। ठीक है ना? तो हम लोग को पता है 1 मिनट इज 60 सेकेंड। तो 1 मिनट ऊपर लिखूंगा और 60 सेकेंड नीचे लिखूंगा, जिससे कि मिनट मिनट कैंसिल हो जाए। समझ में आया? सो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू क्या आया? यहां से 2 2 0 भी कैंसिल कर देता हूं। ठीक है ना? सो 2 2 0 भी कैंसिल कर दिया। तो ऊपर क्या है 10 और नीचे क्या है 36। यूनिट क्या बचा? यहाँ पे बचा मीटर और नीचे बचा सेकंड। तो इट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको थोड़ा काट लेते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हम लोग को ये याद रह जाए तो बहुत अच्छा बात है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू
5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स x किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू x टाइम्स 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग को याद रख लेना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे कन्वर्ट करना तो आप लोग को आता है, मैंने भी सिखाया है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने देखा भी नहीं अभी तक, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं। ए कार वॉज मूविंग एट ए रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कार जो है वो मूव कर रहा था 18 किलोमीटर पर आवर से। When the brakes were applied, it comes to rest। बहुत लोगों को तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम है कि ब्रेक्स अप्लाई करते वक्त ही रेस्ट पे आ गया। ऐसा होता है क्या स्टूडेंट? ब्रेक अप्लाई किया और उसी पॉइंट पे रेस्ट पे नहीं होता है ऐसा। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब होता है कि अभी मेरा कार हो या बाइक हो, जो भी हो, वो धीरे धीरे उसका स्पीड या उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अभी कमता रहेगा, ठीक है। इफ वी अप्लाई ब्रेक, दैट मीन्स वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल नाउ डिक्रीज, वेलोसिटी क्या कहते हैं? ब्रेक अप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने जिस मोमेंट पे ब्रेक अप्लाई किया उस मोमेंट पे वेलोसिटी हो गया 0, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप कार चलाते या बाइक चलाते या साइकिल चलाते या नहीं चलाते तो चलाएंगे तो आपको पता चलेगा या पता है कि ब्रेक मारने से स्पीड कमता है, ब्रेक मारने से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। उसी मोमेंट पे जिस मोमेंट पे आपने ब्रेक मारा उसी मोमेंट पे रुक नहीं जाता है वो, ठीक है। तो when the brakes were applied, it comes to rest in a distance of 100 मीटर। तो एक फिगर बनाते तो शायद इजी होगा, ठीक है। सो ये है एक कार जो इधर जा रहा था, आपने जब देखा तब इधर जा रहा था 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। ये 18 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो उसको मैं यू लिख देता हूं, 18 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। इसको मीटर पर सेकंड में लेके जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18, है कि नहीं। अभी कन्वर्ट करके आया तो 18 कैंसिल, इट इज बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस वाज द कार। जब आपने देखा या क्वेश्चन में जब आपको देखने के लिए बोला तभी उसका स्पीड क्या था? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसने ब्रेक अप्लाई किया, उसके बाद 100 मीटर कवर करके, कितना? 100 मीटर कवर करके, कितना? 100 मीटर कवर करके, 100 मीटर कवर करने के बाद वो रुक चुका है। इट कम्स टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर कवर करने के बाद वो कार जो है वो रेस्ट पे आ चुका है। दिस इज द कार, नाउ इट इज एट रेस्ट। सो इसका वेलोसिटी क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स 0 मीटर पर सेकेंड। यस, रेस्ट पे आ चुका है तो वेलोसिटी क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स ये चीज आप लिख सकते हो, मैं रब कर लेता हूं, बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम हो गया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स। कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स मतलब, तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देखिए थोड़ा, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुआ, स्पीड कमा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कमा। इन दैट केस क्या बोला था मैंने? इन दैट केस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कमता है, इन दैट केस वेलोसिटी, या आप मोशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज मोशन जिस और उस और वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन
और उस एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग अभी एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो आप देखिए, मुझे बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, चाहिए क्या? एक्सीलरेशन। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सब समझ में आएगा। तो कौन सा यूज करें बोलिए? आप बोलेंगे सर पहला वाला यूज कर लेता हूं। मैं तो देखिए डायरेक्ट इक्वेशन ले सकता हूं, लेकिन मैं इक्वेशन डायरेक्ट नहीं लेना चाहता हूं, जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं क्यों कौन सा ले रहा हूं, कौन सा इक्वेशन चूज कर रहा हूं और क्यों चूज कर रहा हूं। ठीक है, तो एक्सीलरेशन तो देखिए तीनों इक्वेशन में है, तो क्या मैं ये वाला चूज कर लूं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन? नो। क्यों सर? क्योंकि मुझे u पता है, v पता है, टाइम नहीं पता। यहां से यहां तक जाने का टाइम पता है क्या आपको? नहीं पता, तो आप ये यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सिमिलरली ये डिस्प्लेसमेंट पता है, यहां से यहां तक का 100 है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पे है भी नहीं, v नहीं है ना इस इक्वेशन पे। लेकिन मुझे t नहीं पता, यहां से यहां तक का टाइम पता है आपको? नहीं पता। इसका मतलब इस इक्वेशन से भी नहीं होगा। तो बचा क्या? ये वाला। इसमें से हो जाएगा क्या? देख लेते हैं। u पता है, हाँ इनिशियल वेलोसिटी पता है। v पता है, हाँ फाइनल वेलोसिटी पता है। एक्सीलरेशन वो तो निकालना है। डिस्प्लेसमेंट, हाँ यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट तो पता है हम लोग को। ठीक है ना स्टूडेंट्स, थोड़ा मन लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ के सॉल्व करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं 200 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, उसके बाद भी शायद मैं एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाऊँ। ठीक है, तो हम लोग थर्ड वाला इक्वेशन लेंगे। इट्स v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2y as। ठीक है, दिस इज माई इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज माई फाइनल पॉइंट। ठीक है, सो इम्प्लाइज फाइनल पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? 0, 0 स्क्वायर इज 0। इनिशियल पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? 5। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है? ये तो निकालना है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट बोलने से नहीं होगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। सो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, आपने चूज किया। दिस इज योर फाइनल पॉइंट, आपने चूज किया। सो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 100। क्वेश्चन को थोड़ा मन लगा के देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक ना? सो स्टूडेंट्स, 5 स्क्वायर इज 25, तो ये इस साइड आएगा, है कि नहीं? सो इट्स 25 डिवाइडेड बाई, इस साइड आएगा तो माइनस साइन भी रहेगा। 25 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम यहां तक ना सर? नेक्स्ट थोड़ा काट लेते हैं। 25 1 25, 25 4 आर 100। इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या आया? -1/8, -1/8। कोई प्रॉब्लम? ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन देखिए खुद ब खुद माइनस में आ चुका है। मैंने बोला था ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है सर? क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुआ। ब्रेक अप्लाई होने के बाद स्पीड बढ़ता है क्या? कभी स्पीड तो कमता है कि नहीं? दैट मीन्स अभी पढ़ के आया, दैट मीन्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए एक्सीलरेशन खुद ब खुद किस में आ चुका है? नेगेटिव में। तो आप ऐसे लिख सकते हो, Therefore, क्या लिखा? रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स। Therefore, the retardation मैं और नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख देना। हाँ, Therefore, the retardation produced by the brake is 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप बोलेंगे सर आपने तो माइनस साइन नहीं दिया। स्टूडेंट्स, रिटार्डेशन एक बार अगर बोल देता हूं ना तो उसके बाद माइनस नहीं देना पड़ता है, लेकिन आप एक्सीलरेशन बोल रहे हो, एक्सीलरेशन अगर बोल रहे हो तब माइनस बोलना पड़ेगा। ठीक है ना? सो ध्यान से अगर आप एक्सीलरेशन बोलते हो तो माइनस साइन बोलना पड़ेगा या माइनस साइन देना पड़ेगा।
ये समझाने के लिए कि दिस इज अ काइंड ऑफ रिटार्डेशन और दिस इज अ रिटार्डेशन। समझ में आ रहा है? लेकिन आप अगर रिटार्डेशन बोलते हो तो फिर से माइनस देने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सीलरेशन सिर्फ 1/8 बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा ये एक्सीलरेटेड मोशन था या रिटार्डिंग मोशन था, इसीलिए माइनस देना जरूरी है। लेकिन अगर आप रिटार्डेशन बोलते हो तो माइनस साइन देने का जरूरत नहीं है। आपने रिटार्डेशन जैसे ही बोल दिया, समझ में आ चुका है कि एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? थोड़ा समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हड़बड़ी करके आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी खत्म कर लेना है तो शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आएगा जितना आपको आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ए जेट प्लेन starts from rest with an acceleration of 3 meter per second square and makes a run for 35 seconds before taking off। अच्छा, तो एक जेट प्लेन जो शुरू किया रेस्ट से, तो ठीक है, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो मान लेते हैं दिस इज द रनवे, ठीक है। यहां से शुरू किया जेट प्लेन, ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, इट्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 35 सेकेंड रन किया बिफोर टेकिंग ऑफ। तो मान लेते हैं 30 सेकेंड के बाद वो यहाँ पे चला गया और अभी ये टेक ऑफ करने वाला है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा स्टूडेंट्स? या आप बोल सकते हो स्टार्ट करने के बाद टेक ऑफ करने तक कितना टाइम लगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है इट्स 35 सेकेंड, इट्स 35 सेकेंड। तो ये 35 सेकेंड तो उसको ग्राउंड में चलना पड़ेगा, ये सुनो, ये 35 सेकेंड जेट को तो ग्राउंड में चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे? रनवे का मिनिमम लेंथ क्या होना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, शुरू करने के बाद, जेट को शुरू करने के बाद टेक ऑफ करने से पहले तक या टेक ऑफ करने तक कितना टाइम चलना पड़ा? 35 सेकेंड। अभी जितना टाइम चलना पड़ा दैट इज 35 सेकेंड, उतना टाइम तो वो ग्राउंड में चला, तो उतना तो लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ तो मिनिमम रनवे का होना पड़ेगा। अगर रनवे का लेंथ इससे कम होगा, रनवे का अगर लेंथ इससे कम होगा तब तो नहीं होगा, बिकॉज 35 सेकेंड उसको ग्राउंड में चलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 35 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर किया या जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उतना मिनिमम डिस्प्लेसमेंट रनवे का या उतना रनवे का मिनिमम लेंथ होना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 35 सेकेंड उसको रनवे में चलना पड़ता है। समझ में आया? तो 35 सेकेंड का कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी द मिनिमम लेंथ जो रनवे का होना पड़ेगा, उससे कम होने से नहीं चलेगा, क्योंकि 35 सेकेंड उसको रनवे में चलना पड़ता है टेक ऑफ करने से पहले तक। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। क्या क्या पता है देखिए, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक्सीलरेशन भी मुझे पता है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कौन सा यूज करें बोलिए? ये वाला, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये वाला यूज कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? नहीं, बिकॉज हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। अभी पता है, इसको अगर इनिशियल पॉइंट मानेंगे तो यहाँ का वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी, और इसको अगर फाइनल पॉइंट मानेंगे यहाँ का वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी। यहाँ का वेलोसिटी आपको पता है क्या? नहीं, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है। इसका मतलब ये वाला यूज नहीं कर सकते, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, ये तो नहीं पता, तो यूज करते ये वाला, है कि नहीं? ये वाला यूज करते हैं,
डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का पता है, एक्सीलरेशन पता है, तब तो हो जाएगा। यस और नो? सो मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे निकालते हैं। सो आप लिख लीजिए मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, ठीक है, इट्स एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ठीक है। सो implies s equals to, because the jet starts from rest, initial velocity is 0 multiplied by t 0, half of acceleration कितना स्टूडेंट्स, acceleration कितना, acceleration is given, it's 3, ठीक है, और SI में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम स्क्वायर, टाइम कितना था 35 सेकेंड, 35 स्क्वायर। उसके बाद आपको ये चीज मल्टीप्लाई डिवीजन जो करना है कर लीजिए, मैं तो अभी कैलकुलेटर से देख के जल्दी जल्दी कर दूंगा, ठीक है। सो 35 स्क्वायर आया 1225 मल्टीप्लाइड बाई 3 आया 3675 डिवाइडेड बाई 2, 3675 डिवाइडेड बाई 2 आया 1837.5, है कि नहीं, क्योंकि सब कुछ SI में ही तो था, SI में था तो डिस्प्लेसमेंट भी SI में आएगा, किस में आएगा, मीटर। आ गया स्टूडेंट, समझ में आया। अभी नेक्स्ट हम लोग को निकालने बोला व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ। जब जेट टेक ऑफ कर रहा था या करना शुरू किया तब जेट का वेलोसिटी क्या था, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है वो मुझे निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो भी निकाल लेंगे। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ, कौन सा यूज करेंगे बोलिए, पहला वाला यूज कर लेते हैं ना। वेलोसिटी मुझे चाहिए, फाइनल वेलोसिटी मुझे चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, एक्सीलरेशन मुझे पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का टाइम भी मुझे पता है, तो पहला वाला से ही हो जाएगा, यस और नो। तो वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ, ये लिख लेना आप लोग ऐसे, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस AT, ठीक है। सो इम्प्लाइज v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सीलरेशन 3, टाइम 35, ठीक है। इसके लिए तो कैलकुलेटर शायद नहीं चाहिए होगा, सो वेलोसिटी कितना आया 105 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा वेलोसिटी है, यहाँ का वेलोसिटी, मतलब जब जेट टेक ऑफ करना शुरू कर रहा था या टेक ऑफ करना शुरू हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स चलिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। सो ऑन सीइंग रेड लाइट ahead, a driver takes 0.3 second to apply the brakes। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे ड्राइवर ने रेड लाइट देखा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जैसे ही ड्राइवर ने रेड लाइट देखा, रेड लाइट देखने के बाद, रेड लाइट देखा तो मतलब क्या, उसको रुकना है ना, रेड लाइट के बाद थोड़ी ना एक्सीलरेटर दबा देना है। तो जैसे रेड लाइट देखा, ड्राइवर को 0.3 सेकेंड लगा ब्रेक मारने में। ध्यान से सुनना है, रेड लाइट देखा, उसके बाद ब्रेक मारते मारते कितना टाइम चला गया 0.3 सेकेंड, बहुत ही कम टाइम है, 1 सेकेंड से भी बहुत कम है कि नहीं, 0.3 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इस टाइम को कहते हैं रिएक्शन टाइम। आप चाहो तो लिख के रख सकते हो, ठीक है ना। मुझे अभी ब्रेक मारना चाहिए और मैंने ब्रेक मारा,
बीच में जो टाइम लगा, थोड़ा तो टाइम लगा होगा ना, थोड़ा ही तो मैंने लिखा, यहां पे भी तो क्वेश्चन में थोड़ा ही है, 0.3 है। तो समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना है। मैंने रेड लाइट देखा और ब्रेक मारा, देखा और मारा, रेड लाइट देखा और ब्रेक मारा, ये जो गैप है, समझ में आ रहा है ना? रेड लाइट देखना और ब्रेक पेडल को दबाना, उस गैप का ड्यूरेशन क्या है? 0.3 सेकेंड। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिएक्शन टाइम। क्या कहते हैं? रिएक्शन टाइम। ठीक है, क्वेश्चंस में भी लिखा रहता है, ठीक है, कि इसको रिएक्शन टाइम कहते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ ही वॉज इनिशियली ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर and application of brakes cause deceleration मतलब retardation, cause deceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कार जो है 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था। ध्यान से सुनना है, सब कुछ समझ में आएगा। कार जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर का कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था। ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, तो आगे बढ़ रहा था 36 किलोमीटर पर आवर से। जैसे ही देखा रेड लाइट, तब जाके ब्रेक मारा। जैसे ही मारा ब्रेक, उसके बाद आया डिसिलरेशन। ब्रेक मारेगा तो वेलोसिटी कमता रहेगा, है कि नहीं? उसके बाद आया डिसिलरेशन, कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब क्लियर होगा, मैं हूं समझाने के लिए। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द रेड लाइट। ठीक है, रेड लाइट देखने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया? तो रेड लाइट अगर देखा तो फाइनली तो उसको रुकना पड़ेगा, यस और नो? फाइनली उसको रुकना पड़ेगा। तो यही पूछा कि रेड लाइट देखा और फाइनली जाके रुका, इस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान देना है तो बहुत इजी। ठीक है, सो कंसेंट्रेट। मान लेते हैं ये वो पोजीशन है, कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये वो पोजीशन है जब ड्राइवर ने, इस पोजीशन का नाम मैं ए दे देता हूं, ये वो पोजीशन है जब ड्राइवर ने रेड लाइट देखा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे सेज द रेड लाइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तब स्पीड क्या था स्टूडेंट्स? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में लेके जाऊंगा, इट्स 36 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 2s are 36, so 2 5s are 10 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? यस और नो? यस। तो तब स्पीड क्या था? 10 मीटर पर सेकेंड। आराम से समझ में आएगा। ये वो पोजीशन है जब ड्राइवर ने देखा, क्या देखा? क्या देखा? रेड लाइट। ठीक है, रेड लाइट। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, मान लेते ये पोजीशन वो पोजीशन है, ये पोजीशन वो पोजीशन है, ये पोजीशन वो पोजीशन है जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। ध्यान से सुनना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये वो पोजीशन है, मतलब यहां पे लगा कि मुझे ब्रेक मारना चाहिए और ब्रेक मारते मारते ये चला गया, थोड़ा डिस्टेंस जाएगा। अभी थोड़ा तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता ना मैं। सो ये वो पोजीशन है जब ड्राइवर ने क्या देखा? रेड लाइट है सामने, तो इनको लगा कि अभी ब्रेक मारना चाहिए, लेकिन ब्रेक मारते मारते यहां तक चले गए। समझ में आया ना? आया? तो ब्रेक कितना टाइम बाद मारा? 0.3 सेकेंड। ध्यान से यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? 0.3 सेकेंड। क्वेश्चन में तो लिखा है ना स्टूडेंट्स,
कि ड्राइवर रेड लाइट देखता है और ब्रेक मारता है, देखने के बाद ब्रेक मारते मारते कितना टाइम चला गया? 0.3 सेकेंड। समझ में आया? आया यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ब्रेक तो यहां पे जाके मारा, ब्रेक तो यहां पे जाके मारा, यस और नो? इसका मतलब ए से बी तक, ए से बी तक वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ब्रेक कहां पे जाके मारा? बी पे। ब्रेक कहां पे जाके मारा? बी पे। उसके पहले तो ब्रेक नहीं मारा, तो ए से बी तक तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। सो ए से बी तक वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? आना चाहिए। हुआ यहां तक स्टूडेंट्स? यस सर, हुआ। अभी यहां पे क्या है वेलोसिटी? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे इट्स 10 मीटर पर सेकेंड। तो यही तो बोला मैंने कि यहां से यहां तक वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नाउ एट पॉइंट बी अप्लाइड ब्रेक। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, यस और नो? अगर ब्रेक मारा और रेड लाइट देखा तो ऑब्वियसली रुकने के लिए ब्रेक मारा होगा, तो ब्रेक मारते ही उसी पॉइंट पे तो नहीं रुक जाएगा, कुछ आगे जाके रुका। तो मान लेते ये वो पोजीशन है सी, ये वो पोजीशन है सी जहां पे पॉइंट बी से वेलोसिटी कमना शुरू होगा, यस और नो? क्योंकि पॉइंट बी पे ब्रेक मारा तो वेलोसिटी कमते 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 दिस इज पॉइंट सी इज दैट पॉइंट जहां पे कार कहां पे आ गया? कार आ गया। मैं ज्यादा लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे रहा हूं अभी, मतलब कार इज एट रेस्ट। चलो सही है, ठीक है। तो लास्ट टाइम बोलूंगा, ए वो पॉइंट है जहां पे एक ड्राइवर ने देखा कि रेड लाइट है और ब्रेक मारते मारते चला गया बी पे। लेकिन ए से बी जो गया, ए से बी जो गया वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से गया, 10 मीटर पर सेकेंड। बी वो पॉइंट है जब ड्राइवर ने ब्रेक मारा, जब ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो मारा, अभी तो वेलोसिटी कमना शुरू होगा, कमते 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 क्या हो गया? लास्ट में कार रेस्ट पे आ गया। क्वेश्चन में पूछा जब रेड लाइट देखा, जब रेड लाइट देखा उसके बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब रेस्ट तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मान लेते यहां से यहां तक, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं ए से बी तक कवर किया S1, ए से बी तक कवर किया S1 और बी से सी तक कवर किया S2। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? S1 प्लस S2। तो यही मुझे निकालना है, S1 प्लस S2। नाउ इट्स वेरी इजी, नाउ इट्स वेरी इजी, निकाल सकते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, मतलब जब रेड लाइट देखा और जब ब्रेक मारा वो दो पॉइंट के बीच का। तो इसको तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को S1 नाम दिया, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो कौन सा यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए? यहां से यहां तक क्या यूज करेंगे? ये वाला यूज करते हैं, सेकंड वाला, ठीक है? सेकंड वाला यूज करते हैं। क्यों यूज किया सर ये वाला आपने? देखते हैं। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। वैसे तो डायरेक्ट S इक्वल्स टू UT यूज कर सकते हैं, फिर भी यहां पे ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक कांस्टेंट वेलोसिटी से गया, यहां से यहां तक कांस्टेंट वेलोसिटी से गया। अरे ब्रेक तो यहां पे जाके मारा, तो यहां से यहां तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे आप? 10, ठीक है। और यहां से यहां तक कितना टाइम लगा? यहां से यहां तक कितना टाइम लगा? 0.3 प्लस 0। कैसे सर 0 हो गया? अरे यहां से यहां तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया, यहां से यहां तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से गया, वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सीलरेशन कहां जाएगा? एक्सीलरेशन इज बेसिकली change in velocity by time taken. Acceleration is basically how fast velocity is changing. तो A से B तक तो acceleration ही नहीं है क्योंकि velocity change नहीं होगा। A से B तक velocity is constant. Velocity is constant. There is no change in velocity. That means acceleration is 0.
ठीक है, ये आप सिंपली लिख सकते थे, इतना झमेला ना करके आप सिंपली लिख सकते थे ए से बी तक वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ए से बी तक वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यस और नो? स्टूडेंट्स याद रखना ये सब चीज, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, यहाँ पे भी तो दिख रहा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यस और नो? यस। सो इम्प्लाइज ये आ गया, ये आ जाएगा 3/10 ना, 0.3 मतलब 3/10 मतलब 3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। तो ए से बी तक कितना कवर किया? 3 मीटर। ए से बी तक कितना कवर किया? 3 मीटर। ठीक है, अभी मुझे बी से सी तक निकालना है, बी से सी तक निकालना है S2। तो यहां पे देखिए, क्या मुझे बी से सी अगर बोला, प्लीज ध्यान दीजिए, बी से सी अगर बोला तो इनिशियल पॉइंट कौन हुआ? बी। फाइनल पॉइंट कौन हुआ? सी। सो देखिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट, ये वाला आप लिख लीजिए प्लीज, हाँ ये वाला आप लोग लिख लीजिए तो थोड़ा जगह मिलेगा लिखने के बाद। सो डिस्प्लेसमेंट, ये वाला हम लोग याद रखेंगे 3 मीटर है कि नहीं। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी, तो बी टू सी अगर लिख दिया तो इनिशियल पॉइंट कौन हुआ? बी। फाइनल पॉइंट कौन हुआ? सी, है कि नहीं। तो बी से सी तक का चाहिए। क्या मुझे बी के वेलोसिटी पता है? हाँ, ये तो वो पॉइंट है जब ब्रेक मारेगा, इसका मतलब यहाँ पे तो वेलोसिटी यहां से यहां तक तो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब u हो गया मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? यहां से यहां तक कांस्टेंट, अभी जाके ब्रेक मारा तो अभी कमना शुरू होगा। ठीक है, लास्ट में जाके तो कार रेस्ट पे आ गया, तो B से C मतलब फाइनल पॉइंट इज C, फाइनल पॉइंट इज C मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। B से C, इनिशियल पॉइंट इज B, फाइनल पॉइंट इज C। ठीक है यहां तक? ठीक है सर। देन एक्सीलरेशन क्या है? वेलोसिटी अगर कम रहा है मतलब तो चेंज हो रहा है। एक्सीलरेशन कितना है? दिया हुआ है क्वेश्चन में, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कॉज डिसेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कॉज डिसेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? डिसेलरेशन मतलब समझ में आ रहा है ना। और वेलोसिटी कमेगा, ब्रेक मारा तो वेलोसिटी कमेगा, ब्रेक मारेगा तो वेलोसिटी कमेगा, तो मोशन किस ओर? इस ओर। एक्सीलरेशन किस ओर? इस ओर। तो ऑपोजिट हुआ ना, वेलोसिटी किस ओर? इस ओर। एक्सीलरेशन किस ओर? इस ओर। तो अगर वेलोसिटी आपने पॉजिटिव लिखा तो एक्सीलरेशन क्या लिखना पड़ेगा? नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सब मन लगा के समझना पड़ेगा, जैसे तैसे नहीं पढ़ सकते, तो थोड़ा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। हुआ यहाँ तक? सो बी से सी तक मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं कि नहीं। तो देखिए v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ice a, s2 लिख लेते हैं क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने लिखा s2। ठीक है, सो इम्प्लाइज S2 इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? v स्क्वायर, ये वाला उसर जाएगा, u स्क्वायर बाय 2ice a। यस और नो? यस। सो v स्क्वायर, v तो फाइनल वेलोसिटी है 0, रेस्ट पे आ चुका था, माइनस u स्क्वायर इट्स 10 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2ice a, एक्सीलरेशन कितना? -4। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक ना। सो इम्प्लाइज S2 इक्वल्स टू, ऊपर एक माइनस साइन रहेगा, नीचे एक माइनस साइन रहेगा, कैंसिल, ऊपर रहेगा 100 और नीचे है 8, है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स 100 बाई 18, 100 बाई 8 कितना आएगा? 12.5 मीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक कवर किया 3 मीटर और यहां से यहां तक कवर किया 12.5 मीटर। यानी कि जब देखा कि रेड लाइट है, उसके बाद स्टॉप होने तक
कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया या कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 मीटर प्लस 12.5 मीटर. इट्स 3 मीटर प्लस 12.5 मीटर, इट इज 15.5 मीटर. तो लास्ट में अच्छी तरह से लिख लेना है. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर इट सीज द रेड लाइट is equals to S1 plus S2, that is 3 meter plus 12.5, it's 15.5 meter. Clear students? चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4. तो ऑन ए फॉगी डे, तो डे थोड़ा फॉगी था. फॉगी डे में क्या होता है, ज्यादा दूर तक हम लोगों को नहीं दिखता है कि नहीं? सो ऑन ए फॉगी डे, 2 ड्राइवर्स spot each other when they are just 80 meters apart. ठीक है, मतलब यहां पे देखिए, ठीक है. सो ये एक ड्राइवर है जो मान लेते इस ओर जा रहा था, ठीक है, और मान लेते ये दूसरा ड्राइवर है जो इस ओर जा रहा था, ठीक है. वैसे तो फॉगी डे अगर नहीं होता तो काफी दूर से ही देख लेता, एक दूसरे को स्पॉट कर लेता, क्योंकि फॉगी डे था, ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता. तो जब दोनों के बीच में सेपरेशन था 80 मीटर का, तब दोनों कार ने या दोनों ड्राइवर ने एक दूसरे को स्पॉट किया, ठीक है. तो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं. ऑन ए फॉगी डे, 2 ड्राइवर्स spot each other when they are just 80 meters apart. ठीक है स्टूडेंट्स. Now they are traveling at 72 kilometer per hour and 60 kilometer per hour respectively. जब एक दूसरे ने एक दूसरे को स्पॉट किया, तब एक कार का स्पीड था 72 किलोमीटर पर आवर और दूसरे कार का स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कन्वर्ट दिस स्पीड्स या वेलोसिटीज इन मीटर पर सेकेंड. तो इसका हम लोग सब कुछ 1 लिख लेंगे और इसका सब कुछ हम लोग 2 लिख लेंगे, ठीक है. तो E1 इज 72 किलोमीटर पर आवर, which is basically 72 multiplied by 5/18 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अभी ये होगा 18 4s are 72, 5 4s equals to 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. नेक्स्ट U2 देख लेते हैं. मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी एट 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, तो इट इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. वी नो दैट किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करने से 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ता है. यस और नो स्टूडेंट्स? यस. ये होगा 6 3s are 18, 6 10s are 60. It is equals to 50/3 मीटर पर सेकेंड. कोई प्रॉब्लम यहां तक ना? ठीक है, ठीक है यहां तक, ठीक है सर. तो यहां पे ये इसका इस और वेलोसिटी था, इसका इस और वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड और इसका इस और वेलोसिटी था, इसका राइट की ओर, इसका लेफ्ट की ओर, मतलब दे स्पॉटेड ईच अदर. इसका था 50/3 मीटर पर सेकेंड. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ना? तो काफी कम डिस्टेंस जब था, दैट इज 80 मीटर, कार्स काफी स्पीड से जा रहा है ना, तो काफी स्पीड से अगर जा रहा है और 80 मीटर गैप है तो काफी कम है. तो दोनों ने क्या किया, कोलिशन से बचने के लिए दोनों ने अप्लाई किया ब्रेक. बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स रिटार्डिंग देयर कार्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस और नो स्टूडेंट? समझ में आ रहा है ना? तो दोनों ने अप्लाई किया ब्रेक और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया कि दोनों का एक्सीलरेशन या आप बोल सकते हो रिटार्डेशन क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों का. तो क्वेश्चन इज
क्या दोनों में कोलिजन हुआ या नहीं हुआ? क्या दोनों में कोलिजन हुआ? जब 80 मीटर का गैप था और दोनों का स्पीड ये था, ये और ये था, तब दोनों ने ब्रेक मारा और ब्रेक मारने के बाद रिटार्डेशन आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या डिसेलरेशन आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन इज क्या दोनों में कोलिशन हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो काम करते स्टूडेंट्स, स्टॉप होने तक, ऑब्वियसली कोलिशन से बचना है तो स्टॉप करना पड़ेगा, तो स्टॉप होने तक ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो निकालते हैं। वेरी इजी, स्टॉप होने तक, स्टॉप होने तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पार्ट में रब कर लेता हूं। अच्छा, तो स्टॉप होने तक मान लेते हैं इसने कवर किया S1, स्टॉप होने तक। तो S1 इक्वल्स टू कौन सा यूज करेंगे स्टूडेंट्स? कौन सा यूज करेंगे? ये वाला यूज करते हैं। सर इसमें भी तो S है। नहीं, इसमें S होने से भी टाइम तो नहीं पता ना, कितना टाइम में स्टॉप हुआ ये तो नहीं पता ना हम लोग को। कुछ बोला है यहाँ पे कितना टाइम में स्टॉप हुआ? नहीं, तो हम लोग ये वाला यूज करते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो हम लोग ये वाला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2i s यूज करेंगे। तो पहला कार के लिए होगा v1 स्क्वायर इक्वल्स टू u1 स्क्वायर प्लस 2i a s1। ठीक है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम ही है इसलिए मैंने a1 a2 नहीं लिखा। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी इज 0 क्योंकि ब्रेक मारा स्टॉप करने के लिए, रेस्ट पे लाने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 20। नेक्स्ट एक्सीलरेशन के जगह पे क्या डालेंगे? 5 लिखेंगे या -5? -5। ठीक है ना, ब्रेक मारा, ब्रेक मारा मतलब रिटार्डेशन आया, मतलब स्पीड अभी कमेगा। स्पीड अगर कम रहा है तो क्या बोला मैंने? एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। स्पीड अगर कमता है तो एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। यस और नो स्टूडेंट्स? यस। और अगर एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे तो एक्सीलरेशन नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट S1 की जगह पे S1 रखेंगे। यस, सो इम्प्लाइज S1 क्या होगा स्टूडेंट्स? इसको इधर लेके आ जाते, इसको इधर लेके आ जाते तो होगा 10S1। ठीक है ना, 10S1 इक्वल्स टू 20 स्क्वायर। तो S1 क्या होगा? 20 स्क्वायर बाई 10। यस और नो? 20 स्क्वायर बाई 10, इट इज इक्वल्स टू 40 मीटर। इसका मतलब ये वाला कार स्टॉप होते होते कितना ट्रेवल कर चुका होगा? 40 मीटर। कितना? 40 मीटर। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं कि ये वाला कार स्टॉप होते होते कितना कवर किया। ये वाला कार स्टॉप होते होते कितना कवर किया? तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे। कहाँ पे लिखे? ये पोर्शन दिख तो रहा होगा ना स्टूडेंट्स? v2 स्क्वायर इक्वल्स टू u1 स्क्वायर प्लस 2i ऑफ a s2। ठीक है ना, सो इम्प्लाइज फाइनल वेलोसिटी तो 0 क्योंकि कार को स्टॉप करना है। u1 स्क्वायर मतलब u1 नहीं, सॉरी इट्स u2 ना, इट्स 50/3 स्क्वायर, इट्स 50/3 स्क्वायर प्लस 2i। एक्सीलरेशन कितना स्टूडेंट्स? -5 मल्टीप्लाइड बाई s2। ठीक है, ये वाला उधर आ जाएगा, इम्प्लाइज ये वाला अगर उधर आ गया तो होगा 10s2। तो s2 होगा 50/3 मल्टीप्लाइड बाय 50/3, 50/3 स्क्वायर था ना, और इधर जाके 10s2 था तो 10 उधर आके नीचे आ जाएगा 1/10। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है,
हम लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको स्टूडेंट्स कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। आपके एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, आपके एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको घर पे, मेरा वीडियो का साइज ज़्यादा ना बने इसलिए जल्दी जल्दी मैं यूज़ कर लेता हूँ। इट्स 27.77, 27.77 आया, तो लिख लेते हैं 27.77, 27.77 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जब दोनों के बीच पे गैप 80 मीटर था तब दोनों ने अपना ब्रेक दबाया। ये वाला रुकते रुकते 40 मीटर कवर कर लिया, ये वाला रुकते रुकते 40 मीटर कवर कर लिया, और ये वाला रुकते रुकते 27.77 मीटर कवर कर लिया। इसका मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट मिलके 80 तो नहीं हुआ। अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट मिलके 80 या 80 से ज्यादा आता है, इसका मतलब कोलिजन हो चुका है। समझ में आ रहा है ना? दोनों का, प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, दोनों का डिस्प्लेसमेंट, ये ब्रेक मारा 27.77 मीटर में आके रुका, 27.77 मीटर कवर करके रुका, और ये ब्रेक मारा 40 मीटर कवर करके रुका, तो अभी तो बीच में गैप रह गया, क्योंकि टोटल गैप कितना था 80, और दोनों ने मिलकर कवर कितना किया 40 प्लस 27.77। सो स्टूडेंट्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय both of the curves, covered by both of the curves, क्या होगा S1 plus S2, it is 40 plus 27.77, it is 67.77 meter, which is clearly less than 80 meter, which is clearly less than 80 meter। इसका मतलब कोलिशन जो है वो नहीं हुआ, कोलिशन जो है वो नहीं हुआ, the collision is averted, कोलिशन से दोनों कार बच गया, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग एग्जाम्पल 5 देखेंगे। तो एग्जाम्पल 5 देखने से पहले मैं एक बात बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास अच्छी तरह से देखा, तो आपको ये रिलेशन भी पता होगा। ये सुनो स्टूडेंट्स, इसी के बाद ही तो ये आया था, इसी के बाद ही तो मैंने ये लिखा था, है कि नहीं? बेसिकली तो मैंने ये वाला डिराइव किया था, रेड वाला, उसके बाद ही मैंने s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर लिखा है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स, व्हाट वाज x? x को x बोलने से होगा, मैंने बोला था ना, सब कुछ कौन क्या है पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज x? इट वाज पोजीशन एट टाइम t। व्हाट वाज x नॉट? इट वाज पोजीशन एट टाइम 0। x क्या था? पोजीशन एट टाइम t। x नॉट क्या था? पोजीशन एट टाइम 0। तो पोजीशन एट टाइम t माइनस पोजीशन एट टाइम 0, इसी को ही मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट। यस और नो स्टूडेंट्स? इट इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। तो स्टूडेंट्स, ये वाला रिलेशन भी हम लोग को याद रखना है, ये वाला रिलेशन भी काफी जगहों पे काम में आएगा। सो यहाँ पे देखिए, पोजीशन एट टाइम t को मैंने लिखा था x। आप अगर भूल जाते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पोजीशन एट टाइम t, ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस पोजीशन एट टाइम 0 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। टू buses A and B are at positions 50 meter and 100 meter। ठीक है, two buses A and B are at positions 50 meter and 100 meter from the origin at time t equals to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिगर तो इसमें नहीं ड्रॉ करने से भी होता है, फिर भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक छोटा सा। सो मान लेते हैं दिस इज ओरिजिन, मान लेते हैं दिस इज 50 मीटर एंड दिस इज 100 मीटर। मान लेते हैं ये 50 मीटर, अगर थोड़ा कम दिख रहा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बोल ही रहा हूं 50 मीटर
100 मीटर, ठीक है। ए था 50 मीटर पे एट टाइम 0, तो ये आप बोल सकते हो पोजीशन ऑफ ए एट टाइम 0। समझ में आया होगा? आया? पोजीशन नहीं दिख रहा है क्या? पोजीशन ऑफ ए एट टाइम 0, ठीक है। और ये क्या है? A एंड B आर एट पोजिशन 50 मीटर एंड 100 मीटर, मतलब ये किसका पोजीशन है? B का। कब? एट टाइम 0। तो ये है पोजीशन ऑफ B एट टाइम 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस एंड दिस आर द इनिशियल पोजिशंस ऑफ टू बासेस A एंड B। जब टाइम 0 था बास ए का पोजीशन था 50 मीटर, और जब टाइम 0 था बास बी का पोजीशन था 100 मीटर। कहां से? ओरिजिन से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए जो है, ए मूव करना शुरू किया 10 मीटर पर सेकेंड से एंड बी मूव करना शुरू किया 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ए तो पीछे है, यस और नो स्टूडेंट्स? ए पीछे है और ए मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और बी 5। बी धीरे धीरे, मतलब ये ऐसे, मेरे दोनों हाथ को देखिए, दिस इज बी एंड दिस इज ए। ए का स्पीड ज्यादा है, तो एक तो टाइम आएगा ना जब दोनों एक साथ हो जाएगा। समझ में नहीं आया? बी आगे है, ए पीछे है, लेकिन ए का स्पीड ज्यादा है। ए का स्पीड कितना है? 10। बी का स्पीड कितना है? 5। तो बी भी आगे जाएगा, ए भी आगे जाएगा, लेकिन ए थोड़ा जल्दी जा रहा है, तो एक तो टाइम आएगा। एक तो ऐसा पोजीशन होगा जब दोनों एक साथ हो जाएगा, यस और नो? तो मुझे पूछा डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन एट विच ए कैच बी। वो टाइम निकालना है और वो पोजीशन भी निकालना है जब ए और बी एक साथ हो जाएगा, या आप बोल सकते हो ए कैच बी, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम ना? तो यहाँ पे देखिए, ए के लिए लिखता हूं। हाँ, ए के लिए लिखता हूं। मान लेते हैं कि वो पोजीशन है एट टाइम t। ध्यान से, ये ए का वो पोजीशन है एट टाइम t जब ए और बी एक साथ हो जाएगा। दिस इज पोजीशन ऑफ ए। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको x से मल्टीप्लाइड बाय t बोलने से होगा? कुछ नहीं होगा। दिस इज पोजीशन ऑफ बास ए एट टाइम t। कौन सा पोजीशन? जब मैं मान रहा हूं कि इट इज दैट पोजीशन जब दोनों बास एक साथ होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? सो पोजीशन एट ए, ये वाला तो राइट में चला जाएगा ना, माइनस वाला टर्म, माइनस पोजीशन एट टाइम 0, तो इसको उधर लिख के रखते हैं। पोजीशन ऑफ ए एट टाइम 0। समझ में आया? नहीं आया एक बार बोल देंगे तो कभी नहीं आएगा, कोशिश करते रहेंगे तो आएगा ही आएगा। दिस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लस टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। यस और नो? यस और नो स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? लेकिन हाफ ऑफ 80 स्क्वायर तो ना लिखने से भी होगा। क्यों सर? अरे भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। एक्सीलरेशन इज बेसिकली हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सीलरेशन कहां से आएगा? तो ये टर्म नहीं लिखते, एक्सीलरेशन 0 होगा। दिस टर्म विल बिकम इक्वल्स टू 0 इन दिस केस, ठीक है। सो लास्ट टाइम, पोजीशन ऑफ ए एट टाइम t इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ ए एट टाइम 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये कौन सा पोजीशन है? ये वो पोजीशन है जब ए और बी एक साथ होगा। ये कौन सा टाइम है? ये वो वाला टाइम है जब ए और बी एक साथ होगा। समझ में आया? सिमिलरली बी के लिए लिखते हैं, पोजीशन ऑफ बी एट टाइम t इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ बी, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, माइनस को उधर लेके गया, प्लस पोजीशन ऑफ बी एट टाइम 0
प्लस वेलोसिटी ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय t। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? यहां पे देखो अभी when a catches b, जब a और b एक साथ हो जाएगा, जब a ने जाके b को पकड़ लिया, a तो पीछे से शुरू किया, जब a ने जाके b को पकड़ लिया तो दोनों तो एक साथ हो गया। दैट मीन्स एट दैट टाइम पोजीशन ऑफ a विल बी इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ b। समझ में आया कि नहीं? पोजीशन ऑफ a will be equals to position of b। yes or no students? yes। कोई प्रॉब्लम? ना सर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है। उसके बाद इस पे ये बिठा दीजिए, इसके जगह पे ये बिठा दीजिए और इसके जगह पे ये बिठा दीजिए। तो इसके जगह पे ये बिठाता हूँ, पोजीशन ऑफ a एट टाइम 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई t। Position of b at time t, it's position of b at time 0 plus velocity of b multiplied by time t। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ना। पोजीशन एट टाइम 0 कितना है? पोजीशन ऑफ a एट टाइम 0 क्या था? 50। डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा लगा तो एक बार देख लीजिए, लेकिन एक बार खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा। खुद से ट्राई करने से ज्यादा जल्दी क्लियर होता है। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? 10। ठीक है ना? इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ बी एट टाइम 0, पोजीशन ऑफ बी एट टाइम 0 कितना? 100 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी तो 5। दोनों तो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू हुआ, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। इसलिए हम लोगों ने एक्सेलरेशन वाला टर्म नहीं लिखा, प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर नहीं लिखा, प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर नहीं लिखा। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए 10t माइनस 5t, इधर आएगा 5t। 100 माइनस 50, 50 implies t equals to 50 by 5, 10 सेकेंड। इसने यहां से शुरू किया 10 मीटर पर सेकेंड से, इसने यहां से शुरू किया 5 मीटर पर सेकेंड से। कितना सेकेंड के बाद ये दोनों एक साथ हो जाएगा? कितना सेकेंड के बाद एक दोनों एक साथ हो जाएगा? इट इज 10 सेकेंड के बाद दोनों बस एक साथ होगा, या आप बोल सकते हो दोनों का पोजीशन एक साथ होगा। दोनों का पोजीशन एक साथ होगा कौन सा टाइम में? एट 10 सेकेंड फ्रॉम द बिगिनिंग, 10 सेकेंड के बाद, स्टार्ट करने के 10 सेकेंड के बाद। समझ में आया? आया? तो वो टाइम तो निकाल लिया हम लोगों ने, क्या निकालना बाकी है? पोजीशन। डिटरमाइन द पोजीशन, तो यही तो है वो पोजीशन। अभी टाइम के जगह पे टाइम बिठा दूंगा, आ जाएगा यस और नो? यही तो है वो पोजीशन। टाइम की जगह पे टाइम बिठाऊंगा, आ जाएगा। इसमें बिठाइए, इसमें बिठाइए, दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है ना? सो यहाँ पे थोड़ा एक बार ध्यान देना पड़ेगा, बार बार बोल चुका हूं। ये कौन सा पोजीशन है? ये वो पोजीशन है, ये वो पोजीशन है और ये वो टाइम है जब दोनों एक साथ होगा। जब दोनों एक साथ होगा, तो दोनों अगर एक साथ है तो आप यहां से निकालिए या यहां से निकालिए, आंसर तो सेम ही आना है। यस और नो? सो लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2। सो यूजिंग, एकदम बच्चों के जैसा लिख रहा हूं, यूजिंग t equals to 10 सेकेंड इन इक्वेशन 1 और 2, आप लिख सकते हो, और इक्वेशन 2 है कि नहीं? ठीक है ना? इसमें बिठाइए, पोजीशन ऑफ a एट टाइम t विल बी इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ b एट टाइम t। टाइम t तो निकाल चुके हैं, तो t लिखने का क्या मतलब? कौन सा टाइम में एक साथ होगा? 10 सेकेंड। कौन सा टाइम में एक साथ होगा? 10 सेकेंड। तो पोजीशन ऑफ a एट टाइम 10 सेकेंड, पोजीशन ऑफ b एट टाइम 10 सेकेंड इक्वल होगा, कितना आएगा? कितना आएगा? t के जगह पे 10 बिठा देता हूं। पोजीशन एट a, पोजीशन ऑफ a एट टाइम 0 कितना? 50 प्लस वेलोसिटी ऑफ a कितना? 10 मल्टीप्लाइड बाय t, t कितना? हम लोग तो 10 सेकेंड में एक साथ होगा। सो इट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 50, 150। आप इसमें बिठाते तब भी सेम आंसर आता,
देखना चाहेंगे पोजीशन ऑफ बी एट टाइम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद देखते हैं पोजीशन बी का इनिशियल पोजीशन। ये तो टाइम जीरो है ना, टाइम जीरो, एकदम धीरे धीरे समझ समझ के आगे बढ़ना है। पूरा वीडियो को देख लिया एट स्ट्रेच, एक ही साथ एट स्ट्रेच देख लिया मैंने, उसके बाद समझ में नहीं आया छोड़ दिया, नहीं, थोड़ा 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 एकदम क्लियर क्लियर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ बी एट टाइम जीरो कितना 100 प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ बी। इनिशियल बोलने का तो जरूरत नहीं है क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ बी इट्स 5 और टाइम तो 10 सेकेंड, तो 100 प्लस 50 इट इज 150 मीटर। ठीक है, इसका मतलब 150 मीटर वो पोजीशन होगा, 150 मीटर 150 मीटर 150 मीटर वो पोजीशन होगा। कौन सा पोजीशन? 150 मीटर वो पोजीशन होगा जहां पे बास ए और बास बी एक ही जगह पे होगा। और तब टाइम क्या होगा स्टार्टिंग से 10 सेकेंड। समझ में आया? सो टाइम क्या है 10 सेकेंड के बाद और पोजीशन क्या है 150 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 6 देखेंगे अभी हम लोग। ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7th सेकेंड, नॉट इन 7 seconds, 7th सेकेंड, 7th, and 24 meter in the 9th second. Question is, how much shall it cover in 15th second? It's very easy question स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। यस और नो? क्या था फॉर्मूला? u plus a by 2 multiplied by twice n minus 1, ये था ना फॉर्मूला। दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, तो पहला वाला जो दिया हुआ इट इज 20 मीटर इन 7th सेकेंड। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ध्यान से डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकेंड क्या होगा फॉर्मूला? u प्लस a बाई 2 ट्वाइस n के जगह पे क्या होगा 7 माइनस 1। ठीक है, 7th सेकेंड, तो n के जगह पे 7, n के जगह पे सेकेंड, बट डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकेंड तो दिया हुआ है। A body covers a distance of 20 meter in 7th second, तो डिस्प्लेसमेंट इन 7th second is 20 मीटर, तो 20 लिख दिया u plus a by 2 और यहाँ पे 14 minus 1 it is 13। ठीक है, let this be equation number 1। ठीक है, सिमिलरली 24 मीटर डिस्टेंस ऑफ एंड 24 मीटर इन द 9th सेकेंड, मतलब इसे लिख लेता हूं अगेन, द 9th सेकेंड इट इज u प्लस a बाई 2। n के जगह पे 9th लिखा तो n के जगह पे 9 लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकेंड इट इज 24 मीटर इन द 9th सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकेंड के जगह पे 24 लिख लेता हूं। इट इज u प्लस a बाई 2, 2 9s are 18, 18 minus 1 it's 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u एंड एक्सीलरेशन दैट इज a निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 24 माइनस 20 इट इज 24 माइनस 20 इट इज 4 इक्वल्स टू u माइनस u 0, 17 a बाई 2। ध्यान से, थोड़ा सीनियर है काफी हम लोग। 17 a बाई 2 माइनस 13 a बाई 2
17a/2 माइनस 13a/2 क्या होगा, क्या होगा, इट्स 4a/2। यस और नो स्टूडेंट्स, यस। इसका मतलब a क्या आएगा, a आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब कुछ तो ऐसा ही में दिया हुआ था, इसलिए मैंने एक्सीलरेशन भी लिख लिया ऐसा ही में। ठीक है, नेक्स्ट एक्सीलरेशन बिठा देता हूँ दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 20 इक्वल्स टू u प्लस a के जगह पे 2 डिवाइडेड बाई 2, a/2 था ना, तो 2/2 मल्टीप्लाइड बाई 13। सो इम्प्लाइज u कितना आया, 2 कैंसिल, तो u आएगा 20 माइनस 13, 20 माइनस 13 इट इज 7। वेलोसिटी है, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। हो गया स्टूडेंट्स, हम लोग को एक्सीलरेशन पता चल गया और इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच शैल इट कवर इन 15th सेकेंड, 15th सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये सब चीज आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो हाउ मच शैल इट कवर इन 15th सेकेंड, 15th सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर displacement in 15th second, displacement in 15th second, it is displacement in 15th second as 15th, सिर्फ 15 लिखेंगे तो मतलब होगा 15 सेकेंड्स तक, स्टार्टिंग से लेके 15 सेकेंड्स तक, as 15th मतलब in 15th second is u plus a/2 twice n minus 1, n क्या है, n is 15th minus 1 है कि नहीं। u तो हम लोग को पता है it's 7 प्लस a भी हम लोग को पता है it's 2 है कि नहीं। 2 multiplied by 15 it's 30, 30 minus 1 it's 29, तो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 7 है, 29 प्लस 7 इट इज 36। डिस्प्लेसमेंट निकाला, यूनिट क्या होगा, मीटर। समझ में आया होगा, काफी इजी था स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अभी हम लोग एग्जांपल 7 देखेंगे, वो आज का लास्ट एग्जांपल होगा ये। सो काफी इजी है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज 8 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रिटार्डेशन है मतलब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कमता रहेगा। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, यस, एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यस स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। सो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है इट्स 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन कितना लिखना पड़ेगा, -2, क्योंकि वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है कि नहीं, -2। अगर आपने वेलोसिटी पॉजिटिव ले लिया तो एक्सीलरेशन तो ऑपोजिट है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड ऑफ मोशन। समझ में नहीं आया, मतलब बॉडी जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी था 8 मीटर पर सेकेंड और रिटार्डेशन है मतलब धीरे धीरे वेलोसिटी कम रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी कम रहा है मतलब लास्ट में तो जाके रुक गया, लास्ट में तो जाके वो रुक गया ना, रिटार्डेशन है, धीरे धीरे तो जाते हैं, स्पीड कमते कमते वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कमते कमते ये रुक जाएगा। क्वेश्चन इज लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेस किया होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा कि लास्ट कितना सेकंड तक मूव किया, शुरू से लेके 0 से लेके कितना सेकंड तक वो मूव किया, तो वो पहले निकालते हैं, है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स, लेट t be the time, let t be the time at which velocity, or you can say at which क्या था,
body at which the body comes to rest, or you can say velocity becomes equals to 0. मान लेते हैं t वो टाइम है जब बॉडी रेस्ट पे आ चुका है, क्योंकि उसका रिटार्डेशन हो रहा था, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा था। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या चाहिए आपको? टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में एक बार देखिए तो v पता है कि नहीं? हाँ पता है सर। फाइनली तो वो रेस्ट पे आ जाएगा, फाइनली तो वो रेस्ट पे आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सीलरेशन भी तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टाइम तो निकाल लेंगे, यस और नो? सो ध्यान दीजिए, सो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यस स्टूडेंट्स, हम लोग को चाहिए कौन सा टाइम में वेलोसिटी 0 होगा, कौन सा टाइम में वेलोसिटी 0 होगा। तो कौन सा टाइम में वेलोसिटी 0 होगा निकालने के लिए वेलोसिटी 0 बिठा दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी इज 8, एक्सीलरेशन इज -2। कौन सा टाइम में वेलोसिटी 0 होगा, कौन सा टाइम में वेलोसिटी 0 होगा, मतलब बॉडी रेस्ट पे आ चुका होगा। तो यहाँ से -2t को इधर लेके आ जाएंगे, 2t इक्वल्स टू 8, मतलब t इक्वल्स टू 8/2, इट्स 4 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब 0 सेकेंड से 4 सेकेंड, 0 सेकेंड से 4 सेकेंड पे जाके जब 4 सेकेंड खत्म होगा वो रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? आया? t टाइम में वेलोसिटी 0 हो जाता है, t कौन? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगा, कार विल बी एट रेस्ट, कार स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? तो कितना सेकेंड कार मूव किया? 4 सेकेंड। लास्ट सेकेंड क्या है? 4th सेकेंड। सेकेंड लास्ट सेकेंड क्या है? 3rd सेकेंड। सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही तो पूछ रहा हूं, डरने से नहीं होगा। कितना सेकेंड कार मूव किया? 4 सेकेंड, है कि नहीं? तभी हम लोग आंसर निकालते। क्या पूछा? व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड ऑफ मोशन, इन लास्ट 2 सेकेंड। तो यहां पे देखिए, डिस्प्लेसमेंट in last 2 second, in last 2 second of motion, बॉडी मूव ही किया 4 सेकेंड तक, तो लास्ट 2 सेकेंड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड प्लस डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। यस और नो? तो हो गया लास्ट 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड प्लस डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। दीज आर द लास्ट 2 सेकेंड्स बिकॉज मूवी किया 4 सेकेंड तक। समझ में आया? आया? अभी एसेंथ का फॉर्मूला तो हम लोग को आता है ना स्टूडेंट्स, इट्स u प्लस a/2 ट्वाइस ऑफ n। यहाँ पे n क्या है? 3 - 1। हम लोग का फॉर्मूला में तो nth था ना, तो ट्वाइस n - 1, n के जगह पे क्या है? 3 प्लस डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड u प्लस a/2 ट्वाइस n के जगह पे क्या है? 4 - 1। सिंपल, इसको ऐड कर दीजिए, हो गया। तो यहाँ पे देखिए u प्लस u, इट बिकम्स ट्वाइस u, है कि नहीं? a/2, इन दोनों में से a/2 को कॉमन ले लेते हैं, या नहीं चाहिए? यहाँ पे देखिए 5 - 1, सॉरी 6 - 1, है कि नहीं? 6 - 1 कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे 5a/2, यहाँ पे 5a/2, 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 और यहाँ पे क्या है? 8 - 1, 7a/2। तो 8a/2, सॉरी 7a/2 माइनस 5a/2 कितना होगा? 12a/2, है कि नहीं? तो बिठा देते हैं 2, u क्या था? u कहा था? u क्या है मेरा? 8। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 8 था। यहाँ पे तो 6 है ना, 6a, तो 6a कितना है? एक्सीलरेशन, हाँ एक्सीलरेशन, तो रिटार्डेशन है, तो एक्सीलरेशन इट्स -2। ठीक है, ठीक है, इट इज 16, 16 - 12, 16 - 12 कितना? 4 मीटर। लास्ट 2 सेकेंड में वो 4 मीटर कवर किया। लास्ट 2 सेकेंड में कितना कवर किया, या कितना डिस्प्लेसमेंट था? 4 मीटर। समझ में आया स्टूडेंट्स? थोड़ा ध्यान से देखना है तो बहुत इजी।